नमस्कार, आप देख रहे हैं मुर्दर बुलेटिन। आज हम पहुंचे हैं जोरपुरा सुंदरियावास में और आज हमारे साथ मौजूद है खजोड़मल जी, जो वर्तमान में सरपंच हैं। इनसे हम जानेंगे जो पंचायती राज का जो व्यवस्था चल रही है किस प्रकार चल रही है। करीब 10 महीने हो चुके हैं सरपंच चुनाव के, क्या क्या इन्होंने विकास कार्य कराए हैं और अब प्रधान और प्रमुख के जो चुनाव हो चुके हैं, बैठने के बाद में क्या इनकी उम्मीदें हैं। तो चैनल में स्वागत है सर। नमस्कार सर, मैं खजोड़मल सिंगल सरपंच जोरपुरा सुंदरियावास। जैसा कि जनता ने मुझे चुना है, जिन टारगेट्स को लेकर के मैंने चुनाव लड़ा है और उन टारगेट्स को लेकर के मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। जनता के बीच में जिन उम्मीदों को लेकर के, जिन विश्वासों को लेकर के, जनता के विश्वासों को लेकर के मैंने चुनाव लड़ा है। आगामी मेरे कार्यकाल में मैं जनता के सारे विश्वासों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। सरपंच साहब, जिस प्रकार से आप जैसे सरपंच चुनाव मैदान में आए थे, बहुत सी उम्मीदें थी, बहुत जोश और जो जुनून लेकर आए थे, लेकिन कहीं न कहीं हम पंचायतों में जाते हैं तो हमें ये सरपंच बताते हैं कि एक ईंट तक नहीं लगी है, विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुए हैं। कहीं न कहीं कोरोना जो है वो भी सरपंचों के इस बजट को लेके बैठ गया। क्या कहेंगे, किस प्रकार से जो 5 साल का सफ़र रहेगा? सर, 10 साल का जो मेरा ये सफ़र है, 10 महीने के अंदर लगभग हमने 83 लाख रुपए का पंचायत से काम करवाया है। और अभी जो हैं हमारे जो मंत्री महोदय हैं लालचंद जी कटारिया, उन्होंने भी जो हैं 10 लाख रुपए अपने कोष से दिए हैं, जो भी हम लगा चुके हैं उनके अलावा। और लगभग 6 किलोमीटर की जो सड़क है, डामर सड़क है, वो भी कटारिया जी ने दी है। लगभग ये भी 1.5 करोड़ से ऊपर का काम है। आगामी जो हमारा टारगेट है, जैसे पंचायत भवन को लेकर के हैं, नया पंचायत भवन बनाएंगे। ये जो पुलिस चौकी है, इसके लिए भी 35 लाख रुपये मतलब स्वीकृत होने वाले हैं। और भी काफ़ी काम है जो जनता के, जैसे पानी को लेकर के हैं, सड़क को लेकर के हैं, स्वास्थ्य को लेकर के हैं। जो भी जनता की जो मांगे हैं, जनता के बीच में हम हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जनता की उम्मीदें जो हैं बिल्कुल हम पूरी करेंगे। सरपंच साहब, वैसे तो कोई सरपंच की पार्टी नहीं होती है, लेकिन कहीं न कहीं देखा गया ग्राउंड पर एक विचारधारा जो सरपंच को एक पार्टी से जोड़ती है। तो जैसे कई सरपंच है जो बीजेपी वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे तो एक ईंट नहीं लगी, और जो कांग्रेस सरपंच है उनके खजाने हैं जो पूरे तरह खुल चुके हैं। क्या कारण है, ये सही है, वास्तविकता है, क्या है ये? एक्चुअली में सर देखा जाए तो मैं भी जैसे शुरुआत में मुझे भी सफ़र करना पड़ा था। मैं जब सरपंच बना तो लोगों ने कहा कि यार आपको तो मतलब एक प्लेटफॉर्म कांग्रेस का लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा क्या कारण है प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा? साहब, अगर आपको आगे काम करवाना है तो निश्चित रूप से जो है आपको कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर कांग्रेस की विचारधारा से नहीं जुड़ेंगे तो नहीं जुड़ेंगे तो मतलब आपको ना तो वो फंड देंगे, ना आप काम कर पाओगे। इसलिए जो है आपको कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना पड़ेगा। एक्चुअली में इस समय राजस्थान में जो है कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार है तो मतलब ज़्यादातर जो कांग्रेस विचारधारा के जो सरपंच हैं उन्हीं को जो है सपोर्ट मिलता है। हालांकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी वालों को भी दिए हैं और देते हैं। ये सब लोगों की एक मानसिकता है, निगेटिविटी है। बाकी मैंने देखा है तो अभी जैसे बीजेपी कार्यकर्ता है, सरपंच हैं, उन लोगों को भी अच्छा फंड दिया है। ये लोगों की एक मानसिकता है कि हमारे को देते हैं। अब जैसे मंत्री महोदय के पास में जा कर के आएंगे तो वो ऐसी बात नहीं, निराश होकर के किसी को नहीं बेचते हैं, देते हैं वो फंड। सरपंच साहब, आप प्रधान का बोर्ड बैठने वाला है, जिला प्रमुख का बैठने वाला है, क्या उम्मीदें रखते हो बोर्ड बैठने के बाद में? क्या एक नई जो है वो एक विकासशील गति बढ़ेगी विकास को? सर, जोबनेर पंचायत समिति नई पंचायत समिति बनी है, एससी की सीट है इसमें, और हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई है। पिछले 1 महीने से हम लगे हुए हैं कि कांग्रेस का बोर्ड बने, और कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद में हर पंचायत में जो जोबनेर की पंचायत समिति है, 22 पंचायतें हैं, उनमें 17 वार्ड हैं। 17 वार्डों के अंदर जो है मतलब जो आगामी जो प्रधान बनेगा, एससी का प्रधान बन रहा है। और कांग्रेस का जहाँ तक है, कांग्रेस का प्रधान बनने की पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बनने वाला है। और कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद में प्रधान कांग्रेस का बनता है, तो अभी सरकार कांग्रेस की है, तो इसको लेकर के हर पंचायत में अच्छा विकास होगा। खजोड़ जी, एक अच्छे पत्रकार रहे हो आप, दैनिक भास्कर के अंदर आपने काम किया है, और भास्कर मतलब पत्रकार रहते हुए राजनीति में ये जो आपने कदम रखा है, अब आगे लंबा क्या टारगेट रहेगा? ये राजनीति में भविष्य अपनाओगे या फिर 5 साल के बाद में कोई मतलब अदर रास्ता चुनोगे? सर, मैं जब स्टडी करता था 2004 के बाद में मतलब कुछ अलग हट करके मैंने स्कूलों में काम किया। उसके बाद में पत्रकारिता भी मैंने ज्वाइन की।
पत्रकारिता ज्वाइन करने के बाद में मतलब 2008 में मैंने एक सपना देखा था कि मैं 2020 के अंदर एक सरपंच बनूं। ये 2008 का मेरा सपना था। अच्छा। और 2008 के बाद में मैंने अंडरग्राउंड एक प्लेटफॉर्म तैयार किया अपने लिए, खुद के लिए, और वो सपना मैंने पूरा किया। आगामी जो मेरा सपना है 2023 के अंदर, अगर जोबनेर विधानसभा बनती है तो जोबनेर विधानसभा में एमएलए का मेरा नेक्स्ट विज़न है। और मतलब पंचायत में ऐसा काम करवाएंगे कि जो है लोग आगामी जो है मुझे एक अच्छे कदावर आदमी के रूप में, एक नेता के रूप में मुझे चुने, देखें। बिल्कुल। सरपंच साहब, एक बात करना चाहूँगा कि पंचायती राज के अंदर जो भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो हम सरपंचों के पास जाते हैं तो आपसे भी कोई बात ये छुपी नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, कैसा ये कार्यकाल है? अभी जो प्रधान भी नहीं है, प्रमुख भी नहीं है, तो जो गवर्नमेंट लॉबी है, कर्मचारी लॉबी चला रही है इसको। सर एक्चुअली में देखें, ये लोगों की एक मानसिकता है कि पंचायत राज में भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, लेकिन 10 महीने का जो मैंने सफ़र किया है, 10 महीने के सफ़र में पहले हो सकता था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन 10 महीने में जब काम ऑनलाइन हो चुके हैं, ऑनलाइन में मतलब एक पारदर्शिता रहती है कि किसी भी काम को लेकर के अगर हम करते हैं उसको, तो उसमें एक गुंजाइश किसी भी प्रकार की नहीं रहती है। काफ़ी लोगों की एक मानसिकता रहती है कि यार सरपंच बन के जेबें भरेगी, यार आप तो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमा लोगे। लेकिन एक्चुअली में मैंने 10 महीने में कम से कम 3 लाख रुपए का मैंने निजी जेब से खर्चा किया है, तो कमाना तो दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल सरपंच साहब। सरपंच साहब, अब अंत में क्या संदेश देना चाहोगे आपकी जनता को? प्रधान और प्रमुख का जो बोर्ड बैठेगा, जिससे जनता बहुत सी उम्मीदें लगा रखी है, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, एक तो पंचायत है, एक पंचायत समिति, एक जिला प्रमुख है और एक सरकार है। अगर हम एक अच्छी मानसिकता से काम करेंगे, प्रधान 80 का कांग्रेस का बनता है, जिला प्रमुख अगर कांग्रेस का बनता है, सरकार कांग्रेस की है, तो निश्चित रूप से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर देंगे कि जो है, या तो एक पंचायत में 5 लाख रुपए का फंड आता है, और अगर पंचायत समिति को लेकर के हैं, जिला परिषद को लेकर के 5-5 लाख अगर उनसे और भी आता है, तो निश्चित रूप से हम जो है 20 लाख रुपए का टारगेट लेकर के चलते हैं। जैसे मान लो 21 के अंदर 20 लाख रुपए, तो जैसे ज़्यादा अगर हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस का बोर्ड बनता है, तो अच्छा विकास होगा, निश्चित रूप से अच्छा विकास होगा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ युवा पत्रकार रहे कजोड़मल जी सिंगल। इनका कहना है कि एक सपना देखा था सरपंच का मुखिया बनने का, और जनता ने वो सपना पूरा किया। अब जो इनका जो आगे का जो सपना है वो विधानसभा की तरफ जाने का सपना है। जिस प्रकार से आज पंचायत की गति चल रही है, विकास की गति चल रही है, लोगों को ये संतुष्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं एक जनता को इनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि इनका सपना जो है वो विधानसभा की तरफ किस प्रकार से बढ़ता है। मरुधर बुलेटिन लगातार जोबनेर की हर एक हलचल को आप तक पहुँचाता रहेगा, हर एक बारीकी से जो है यहाँ के जनता के वादे और राजनीति, इनके वादे और जनता की उम्मीदें आप तक पहुँचाएगा। देखते रहिए मरुधर।